हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट इंग्लिश के यहाँ पे आपको फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड में इंग्लिश आपकी 15 मार्क्स की पूछी आती है। यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चन लिए, इन चारों को डिस्कस करते चलेंगे, सबको डिटेल में बताएंगे, तो ध्यान से करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। पहला प्रश्न दिया है, स्पॉट द एरर। नो एरर से क्वेश्चन आपका बना है। पहला दिया गया है, ही वेंट टू ऑफिस बट रिटर्न बैक होम इमिडिएटली, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे गलती तो ए पार्ट में लगाइएगा टिक, या बी पार्ट में तो बी में लगाइएगा, सी में हो तो सी में लगाइएगा। अगर कोई गलती नहीं तो नो एरर में डी में लगा सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो डी पार्ट में गलती, क्योंकि रिटर्न माने वापस आना, बैक माने वापस आना, तो रिटर्न बैक एक साथ थोड़ी ले सकते हो। या तो फिर रिटर्न लिखो या तो फिर बैक लिखो। रिटर्न सही लिख दो, बैक काटो, ठीक है, जो आपको लिखना हो रिटर्न बैक में। जैसे कि इंटर्ड इनटू होता है, इंटर्ड इनटू माने भी प्रवेश करना होता है, इंटर्ड माने भी प्रवेश करना होता है। तो इन दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते। उसी प्रकार रिटर्न बैक एक साथ नहीं होते हैं, ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अगला दिया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या भरा जाएगा इन चारों ऑप्शन के हिसाब से। ड्यू टू द राइज ऑफ न्यू मीडिया, ठीक है, ड्यू टू राइज ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैनी पीपल प्रेडिक्ट न्यूज पेपर्स विल सून भी, क्या हो जाएगा बताइए। चारों ऑप्शन, पहली बात तो आप चारों का हिंदी बता दे रहे, आप तब बताइएगा। वाइड स्प्रेड्स माने क्या होता है? वाइड स्प्रेड माने होता है आपका बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर। यूबिक्विटस माने क्या होता है बताइए। यूबिक्विटस माने क्या होता है? देशव्यापी कह सकते हो, देशव्यापी। कॉमन प्लेस माने क्या होता है? कॉमन प्लेस होता है सामान्य जगह। ऑब्सोल्यूट माने होता है अप्रचलित। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन वैसे सब सही लगाया होगा, ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। ऑब्सोल्यूट माने होता है अप्रचलित हो गई हैं, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी के कारण ये सब चीज़ें क्या हो गई आपकी, अप्रचलित हो गई हैं। चलो भाई, चलो अगला प्रश्न दिया गया, ही अप्लाइड फॉर डैश ईयर लॉन्ग कोर्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। तो यहाँ पे ए आएगा। ही अप्लाइड फॉर ए ईयर लॉन्ग कोर्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश, ठीक है। अगला दिया गया, बुक्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ। हमेशा सोर्स के बाद में ऑफ लगता है, क्या लगता है? ये आपको फिक्स प्रपोजिशन है, आप लोग देख लो, सोर्स ऑफ होता है। चौथे का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। आप लोग एक काम करना, मैंने 15 या 14 क्वेश्चन लिए, उतने में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके 15 में कितने आए, ठीक है, या 14 में कितने आए, बताइएगा जरूर। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, आराम से देखते रहिएगा। चौथे का ए पार्ट है। पाँचवें नंबर दिया गया, टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डैश अपोलाइज फॉर हिज मिस्टेक। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके पहले अपोलाइज प्रपोजिशन लगाती है, मतलब अपोलोगाइज के बाद में फॉर प्रपोजिशन लगती है। देखो सबसे पहली बात तो अपोलोगाइज के बाद में दो प्रपोजिशन लगती है, या तो टू लगती है या तो फिर फॉर लगती है। टू लगती पर्सन से, किसी व्यक्ति से। अगर किसी चीज़ की गलती के लिए मांगते हैं तो फिर फॉर लगता है। तो यहाँ पे गलती मांगी है तो अपोलोगाइज फॉर हिज मिस्टेक, तो यहाँ पे अपोलोगाइज राइट ऑप्शन। अपोलोगाइज माने होता है क्षमा मांगना, ठीक है, याद कर लेना। अगला देखते हैं, यहाँ पे चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग लाइन दिया गया है। वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस। रेडिकुलस मतलब होता है भद्दा, ठीक है, याद कर लेना, पूछा जाता है। तो छठे नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा? चलो चारों को देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए, क्या लिखा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट माने क्या होता है? जो हतोत्साह है, ठीक है, हतोत्साह। अगले अडेप्ट माने क्या होता है? अडेप्ट माने मूर्ख होता है, अडेप्ट माने मूर्ख, ठीक है, अडेप्ट माने होता है मूर्ख। एरिड माने क्या होता है? जो आपका शुष्क कह सकते हो या सूखा कह सकते हो। ऑब्जर्व माने क्या होता है? जो आपका कैसा हो। ऑब्जर्व माने होता है आप लोग कह सकते हो विवेकहीन हो, जो मूर्ख टाइप का कह सकते हो। तो जो मूर्खहीन हो जाएगा आपका भाई, जो मूर्ख टाइप का हो, सॉरी मूर्ख। तो रेडिकुलस बद्धा, और जो वेल्डली मतलब जंगली बात, और इलॉजिकल बात करे जो आपका, तो वो आपका होता है विवेकहीन भी इसको कहते हैं ऑब्जर्व माने, ठीक है, या फिर कह सकते हो भद्दा या मूर्ख कह सकते हो, सॉरी मूर्ख कह सकते हो ऑब्जर्व माने, या विवेकहीन। चलो अगला दिया चेंज द वॉइस। वॉइस आपके दो होते हैं, या तो फिर एक्टिव वॉइस होता है या तो फिर पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए सातवें का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा आप लोग बताइए। देखो यहाँ कहीं पे टू का प्रयोग नहीं किया गया, तो भाई अपने मन से लगाने के नहीं होता है, तो टू हटाइए, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई आपका अस्त दिया नहीं गया,
आज भी अपने मन से लगा दिया गया, ये चीज़ गलत हो गई, तो केवल एक ही ऑप्शन राइट है, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। ठीक है, तो राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से आपका यही बन जाएगा, क्योंकि आपका क्या है कि इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट द पुअर हो जाएगा। ठीक है, चलो राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे यही आपका पैटर्न केवल बन रहा है, लेट के बाद सब्जेक्ट बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप समझ गए होंगे, तो राइट ऑप्शन आपका यही बन रहा है, ये तीनों आपके गलत हो गए थे। चलो अगला देखते हैं। 8वां नंबर दिया, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, प्रेडिलेक्शन माने क्या होता है, प्रेडिलेक्शन माने, ठीक है, तो 8वां नंबर देखते हैं, इसमें राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। मतलब इसके माने होता है झुकाव, तो अपोजिट पूछा मतलब एंटोनियम पूछा गया, तो इसका राइट ऑप्शन सी पार्ट है। एवर्जन मतलब होता है घृणा करना, पूरा बताएंगे पहले ध्यान से। डिफीट मतलब हराना, डिफीट माने क्या होता है, हराना। ऑब्जेक्टिविटी माने होता है वास्तुनिष्ठता, ठीक है, और ओब्लिवियन माने क्या होता है, ओब्लिवियन माने होता है आपका भुलक्कड़ कह सकते हो। तो राइट ऑप्शन वैसे यही हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से एवर्जन राइट ऑप्शन है। अगला दिया गया, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, ऑस्मोसिस माने क्या होता है, 9वां नंबर दिया है। ऑस्मोसिस माने क्या होता है, देखो चारों ऑप्शन इसमें पूछा गया है। नियरेस्ट मतलब साइनोनियम पूछा गया है। 9वें का क्या होगा, साइनोनियम, साइनोनियम ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब हो सकता है क्रमिक, ग्रेजुअल माने एक्सेप्टेंस माने होता है क्रमिक स्वीकृति। तो राइट ऑप्शन इसका पहला है। स्लो रिकवरी माने क्या होता है, धीमे धीमे वसूली करना। ठीक है, अब्रप्ट एंडिंग माने क्या होता है, अचानक समाप्त हो जाना। स्ट्रेंथ माने होता है ताकत या शक्तिशाली। अगला दिया गया, चेंज द नरेशन। नरेशन आपके दो होता है, तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट होता है। ये आपका टोल्ड दिया है, मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है। अब टोल्डी को आपको सेट में कन्वर्ट करते हैं, आस्केट को तो टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे नहीं, टोल्ड को टोल्ड में कन्वर्ट कर नहीं सकते, सीएस को टोल्ड में कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन केवल एक ही बन रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी पार्ट है, सेट को ही टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया गया, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स फ्रेज दिया गया। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न में दिया गया, स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स। देखो 11 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट ऑप्शन पीपल इन द रॉन्ग जॉब्स। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट है। इडियम फ्रेज आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 1-2 नंबर का ही आता है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, क्योंकि धीरे एक नंबर जुड़ के आपके 15 नंबर की इंग्लिश बनेगी। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ के जाइएगा, सब कुछ मैं पढ़ा भी रहा हूँ। किसी बात की दिक्कत हो कोई, किसी सब्जेक्ट का अगर आपको प्ले लिस्ट चाहिए, कमेंट में केवल आप लोग बता देना। मैंने कम से कम आपको 70-80 प्रैक्टिस सेट करा दिए आपको इंग्लिश के। किसी के अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट, आप लोग आराम से करिए। मैंने जितना केवल पढ़ाया 80 प्रैक्टिस सेट अगर आप पूरे देखते हैं तो आपके 15 मार्क्स आ जाएंगे, सीधी बात बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको प्ले लिस्ट चाहिए तो बता दीजिएगा। अगला दिया, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मैंने आपको रीजनिंग भी पढ़ाई है भाई, साइंस भी पढ़ाएगी। साइंस आपको 120 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, और रीजनिंग 120 प्रैक्टिस सेट, और जीके के 110 या 115 प्रैक्टिस सेट करा दिए। मैथ के 50 या 60 प्रैक्टिस सेट करा दिए मैथ के। ठीक है, तो इंग्लिश के आपको पता है 70 करा दिए, 70 या 72 प्रैक्टिस सेट, या 80 हो गए शायद, 70-72 मान के चलिए। तो चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। मुनिफिसेंट होता है, 12 का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा बताइए। 12 का सी ऑप्शन मुनिफिसेंट होता है, करेक्ट पूछा गया तो करेक्ट स्पेलिंग आपकी यही है, मुनिफिसेंट राइट ऑप्शन हो जाएगा। FICENT होता है। ठीक है, मुनिफिसेंट मान होता है उदार। अगला दिया है एडवर्ब पूछा गया, प्योरिटी का एडवर्ब पूछा गया, तो आपको बताया था एडवर्ब क्या होता है, जिसके लास्ट में LY आ जाता है वही आपका एडवर्ब होता है। कहाँ पे LY, केवल एक ही ऑप्शन पे, प्योरिटी का प्योरली आपका एडवर्ब हो जाएगा। चलो भाई, अगला प्रश्न दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन का प्रयोग करना है यहाँ पे। ठीक है, कंजक्शन क्या करता है, दो शब्दों, मतलब कह सकते हो 2 लेटरों, 2 सेंटेंसों, ठीक है, इनको जोड़ने का कार्य करता है आपका कंजक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई, राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से आपका बी बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने शायद गलत किया होगा, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आपको बता दें, सिंस द बॉय वॉज बीटन बैडली ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट। यहाँ पे सिंस है जो आपका कंजक्शन का कार्य कर रहा है। ठीक है, इसलिए सिंस यहाँ पे लगेगा। आप लोग ये मत सोचना सिंस के पहले तो हैज़ बीन हैव बीन आता है। ठीक है, वो मत सोचिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंस लगेगा, इसकी हिंदी बताते हैं, सिंस द बॉय वाज बीटन बैडली
यद्यपि सिंस माने यद्यपि उस लड़के को बहुत बुरी तरह पीटा गया, ठीक है। क्या फिर उसने क्या है कि ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, उसने संस्था को या फिर इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया था, ठीक है। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सिंस लगेगा भाई, ठीक है, गलत मत करिएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। चूज द सेंटेंस डैट कन्विश द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं भाई 15 नंबर का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। देखो भाई हैड सीन तो होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब कि हैड आपका मतलब कि ये कहने का मतलब है सिंस आपका किस में आता है, हैज में आता है। तो यहाँ पे सिंस हैड में दे दिया, तो ये तो आपका सीधा सीधा गलत हो गया। इस पैटर्न से करके देखिएगा। और डिड के बाद में क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ तक सी आ सकता है, मतलब कि सीन नहीं आ सकती, सी सा सीन होता है ना, तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, लेकिन डिड आपका सिंस के साथ में नहीं आता। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन सिंस किसके साथ में आता है, हैज आपके साथ में आता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे यही हो जाएगा। आई हैव नॉट सीन, यहाँ पे आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 2010, ठीक है। चलो देखते हैं जरा, लिखा है आपका PQ ए सेंटेंस स्प्लिट into 4 parts has been given, choose the best order which produce the original sentence। अब देखते हैं 16 नंबर में क्या होगा। इसको भी थोड़ा दिमाग से करिएगा। देखो चारों, अगर आप लोग मान लो यही ऑप्शन लगा रहे हो या ये ऑप्शन, तो इन चारों को मैच करके देख लेना कि इसके बाद में ये आ सकता है कि नहीं आ सकता, अंधी मत लगाना। अभी देख लीजिएगा, आपको मान लो बिल्कुल नहीं आता तो भी आप सही कर लोगे। किस पैटर्न पे अभी दिखाते हैं आपको, देखो। चलो देखो, पहली बात तो ये बिकमिंग आपका जिरंड है, बाई बिकमिंग से कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। बाई बिकमिंग से आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। चलो आपको दूसरी तरीके से बताते हैं। आपका जिरंड से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। जिरंड से आपका स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब क्यू नहीं आएगा, क्यू को काट दो, ठीक है। क्यू को आपको काट देना। अब ये आपका क्या अपोस्ट्रोफी सब्जेक्ट के रूप कार्य नहीं कर सकती कभी भी, तो आपका पी भी गलत हो गया। पी से कोई ऑप्शन है, आर से 2 ऑप्शन है, मतलब इंडिया सरप्राइज के बाद में आर के बाद में ऐसा आना पक्का, मतलब दोनों में से। इंडिया सरप्राइज्ड द वर्ल्ड बाय बिकमिंग, आपको सबसे पहली बात बता दें, एस के बाद में क्यू कभी नहीं आ सकता, मतलब ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बिकमिंग आपकी आईएनजी फॉर्म है और ये भी आपकी ग्रोइंग आईएनजी फॉर्म है। 2 बार आईएनजी फॉर्म थोड़ी ना एक साथ आती है, तो पी एस क्यू एक साथ कभी नहीं आएंगी। तो एस क्यू किस में एक साथ, ये नहीं आएगी और ये नहीं आएंगे, और ये तो आपको बता दिया था क्यू से स्टार्ट होगा, नहीं जिरन से। राइट ऑप्शन आपका आर एस पी क्यू है। चलो मिलाते हैं, ठीक है। इंडिया सरप्राइज्ड द वर्ल्ड बाय बिकमिंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी। चलो तो फास्टेस्ट ग्रोइंग होगा, ठीक है। ये तो आपको चीज़ पता चल गई। तो आर एस पी क्यू होता है, और 2 जिरंड एक साथ तो लिख नहीं सकते, तो एस क्यू आएगा नहीं, इसलिए ये दोनों गलत हो गए थे। और क्यू से जिरंड से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए ये गलत हो गया। राइट ऑप्शन ए पार्ट है। इस पैटर्न से थोड़ा कर लेना दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। देखो 1 मिनट की बात है, तो आप लोग वीडियो मत काटिएगा प्लीज़, ठीक है। आप लोग वीडियो देख के तुरंत भाग जाते हो भाई, थोड़ा सपोर्ट जरूर करिएगा। 1 मिनट रुकिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड सेट मेरे चैनल पर आपको फिजिक्स से मैथ, इंग्लिश और साइंस, रीजनिंग, जीके सब कुछ पढ़ाया जा रहा है भाई, ठीक है। अगर आपको इन सब की अगर आपको प्ले लिस्ट चाहिए, तो आपको कमेंट में तुरंत आप बताइएगा। कमेंट में आपको तुरंत प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट नहीं करो इस समय, ठीक है। इन सबको दोबारा आप लोग देख लेना, अगर आप लोगों को मतलब कि फिर से इसको देखना हो तो क्वेश्चनों को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे भाई। इन चारों को डिस्कस भी मैंने किया सबको, तो थोड़ा भाई वीडियो को लाइक करना, आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। आप लोग इसी वीडियो में भी देख लेना, काफ़ी कम आते हैं भाई, इसीलिए आपको कह रहे हैं थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहो, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस मिलते रहेंगे, ठीक है।